टेंशन नहीं है। देखिए, अध्यक्ष पर कोई नियम लागू नहीं होते, लेकिन मुझे समय का सीमा का ख्याल, इसलिए 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूं। मैं कुछ बोलूं उसके पहले 3 घोषणाएं मुझे करनी है, खुशखबरियां देनी है। पहली खुशखबरी ये है, ये काम मैंने बहुत किया जिंदगी आकाशवाणी में रह के, बहुत सारे लोगों से, दिग्गज लोगों से किताबें लिखवा ली मैंने। जैसे आजाद हिंद फौज के 3 सेनानी शैगल ढिल्लन साहब, तो ढिल्लन साहब से मैंने किताब लिखवा ली। और इसी तरह किरण बेदी, वो भी नहीं जानती कि वो लेखिका बन सकती है, क्या कर सकती है। वो जब तिहाड़ में थी, 89 की बात कर रहा हूँ, उनसे लिखवा ली। वही काम राकेश जी ने करा दिया संगीता जी से। लेकिन अब ये जो घोषणा करना हूँ कि अच्छा, मुझे एक जिज्ञासा थी, जब आनंद बख्शी जैसा गीतकार, उनका बेटा कविता ना लिखता हो, ऐसा कैसे संभव है। तो ये अंग्रेजी में कविताएं लिखते हैं और इनकी अंग्रेजी कविताओं का संकलन हमारे अध्यक्ष में से छपेगा और हम लोग इसी तरह बैठेंगे उसके लोकार्पण के लिए। दूसरी बात ये कि एक घोषणा ये कि देखिए, हमारे जो झलक अभी आपने सिर्फ सुने आनंद बख्शी जी के गीतों की, अशोक जी से ये भी मैं एक वो लेता हूँ वादा कि सिर्फ आनंद बख्शी जी के गीतों पर एक पूरी शाम होगी। कब होगी ये तो बात की बात है, स्वीकृत होगी। बाकी संगीता जी ने अभी तो 3,500 गानों में 10 गानों में किताब बनाई, यानी 350 किताब में अभी और आनी। खैर, मैं अपनी बात कहता हूँ। हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्याख्यान होता है और 2 स्तर पे होता है। कई बार तो वो जो साहित्य की भूमिका क्या है, साहित्य का महत्व क्या, वगैरह वगैरह। तो वहां में ये किस्सा कि वो निजी तौर पर भी होता है, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे भी होता है। बहुत बड़ा विषय है, 1 घंटे का व्याख्यान उज्जैन में वो था। लेकिन ये उदाहरण मैं बार बार देता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि ममता जी ने उसका जिक्र किया। कविता की इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है, किसी की जान बच जाए तो वो वहां जाके लेट जाते, बहुत दुखी होते हैं वो सज्जन, और जाके लेट जाते हैं पटरी पे। तो वो गाना जो है ना, गाड़ी का नाम मत कर बदनाम, पटरी पे रख के सर के, हिम्मत न हार कर इंतजार, और लौट आए घर को, वो रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी कहां से उनके कान में वो आवाज पड़ी और वो उठ गए। और भारतीय रेलों का भी धन्यवाद कि वो देर से आते। तो खैर, उनका जान, और ये वैज्ञानिक सत्य है, ये मेरे जीवन का एक सरोकार है। मीडिया के इतिहास में बरवा जी बैठे मेरे साथ, बहुत काम किया इन्होंने। मीडिया के इतिहास में आत्महत्याओं पे पहली डॉक्यूमेंट्री हमने नेशनल नेटवर्क पे बनाई, तो मेरा जीवन का बहुत बड़ा सरोकार है। और ये वैज्ञानिक सत्य की 95% आत्महत्याएं बचाई जा सकती हैं। हमारे देश में 2.25 लाख लोग हर साल, उससे ज्यादा जो है इसमें जाते हैं। तो ये एक तो ये बात थी। और उनका जिक्र मैं आए दिन व्याख्यान में जो करता हूँ, वो ये सरोकार तो वही है। एक मेरी लड़ाई, वो जो एकला चलो रे वाली है, बहुत सारे फिल्म समारोहों में, बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स में मैंने ये बात कही कि ये हिंदी का रोग है। ये यानी उर्दू में वो ज्ञानपीठ से सम्मानित होते हमारे शहरयार साहब, और वो मरते दम तक मुशायरा करते हैं। हमारे हिंदी में ये बीमारी है कि अगर कोई नीरज जी जैसा गीतकार, उनको साहित्य से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अगर वो लिरिकल पोएट्री गीत वीत लिखता तो भी वो थोड़ा वो हो गया, कम हो गया, कमतर हो गया, और फिल्म में चला गया फिर तो पाप कर दिया। तो ये मैंने पूरा सत्र में कि उस तरह उदाहरण देके कहे हैं। तो एक उदाहरण तो वही था कि किसी की जान बच जाए, कविता की इससे बड़ी ताकत, सार्थकता क्या हो सकता है। दूसरा, मैंने स्वयं मैंने बहुत दोस्ताना स्तर पे बहुत सारे संचालन जैसे ममता जी कर रही है, पंकज उदास नाइट, अनुम जलोटा वगैरह वगैरह, दोस्ती में, कमर्शियली नहीं। और मैंने देखा जब चिट्ठी आई है, गाना होता है, कैसे लोग आंसू बहाते। इससे बड़ी कविता की और ताकत क्या हो सकती है। आप हंसा तो सकते हैं, कोई फालतू बात, फुहड़ बात कहिए, लोग हंस पड़ेंगे, लेकिन किसी की आंख से आंसू निकल रहे हैं और समूह में हजारों लोग आंसू बहा रहे हों, इससे बड़ी कविता की ताकत क्या हो सकती है। बहुत सारी बातें कह सकता हूँ आपके पास संगीता जी के लिए। जाने अनजाने में एक बहुत अच्छी किताब हिंदी को मिली है, और जैसे मैंने अपनी भूमिका में मुझे सौभाग्य मिला, मैंने लिखा है, एक बिल्कुल अलग तरह की किताब है। 10 जो गीत है वो तो सिर्फ माध्यम बने, सहारा बने हैं, उसका वो बने हैं, लेकिन ये किताब उसमें आत्मकथा का भी आनंद है,
उसमें डायरी का भी आनंद है, उसमें संस्मरण का भी आनंद है, उसमें बहुत सारी आपको लोग कथाएं मिलेंगी और एक प्रेरक एक जो है, हमेशा वो किताब पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो एक अनुवाद के माध्यम से सही, एक बहुत श्रेष्ठ किताब अद्वित प्रकाशन ने ये प्रकाशित की है। इसके लिए अद्वित प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई, आप सब तालियों से शामिल करते हैं। और संगीता जी को शायद जोया ने कहा, जिसने भी कहा है, संगीता ने जी ने वादा भी किया कि अब ये मौलिक किताब हिंदी में लिखेंगे। तो ये घोषणा चौथी खुशखबरी है हमारी तरफ से। तो बस बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। ये बहुत ऐसे क्षण हैं हम सब के लिए और जिन पर गर्व किया जाना चाहिए। तो अब जो बात जो दर्द प्रदीप जी ने बताया, सरदाना जी ने बताया था, उसके लिए भी हम सब लगे। ये भारत की आखिरी बात यही है कि जिस वैज्ञानिक ने पूरे संसार में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार किया है, तो उसको क्या मिलना चाहिए था? नोबेल प्राइज। उसको क्या मिलना चाहिए था? भारत रत्न। मिला क्या? उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये भारत की विडंबना है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हम सब लगेंगे। आनंद बख्शी जी के गीत हजार करोड़ों लोगों के दिलों में हैं, वो रहेंगे और जब तक सृष्टि है तब तक रहेंगे। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। बहुत बहुत